जी दोस्तों, नई खांची के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी, आपके ख्याल में ये क्या बना हुआ है? पहाड़ बने हुए, ठीक है। ये पहाड़ थोड़ा सा इस तरफ गिर रहा है, मैं इसको संभालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये क्या है? पहाड़, ठीक है। तो पहाड़ से इन्होंने, जब जापान चाइनीज ने लिखना शुरू किया तो पहले पहाड़ को इस तरह से लिखा, फिर उसके बाद करते करते ये आया, ये आया, ये आया। पहाड़ का सिंबल ये बना दिया, यानी ये 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 क्या हो गया? पहाड़। अब पहाड़ को जापानी में क्या कहते हैं? यामा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया यामा। और इसको सान भी पढ़ते हैं, जैसे फुजी सान। फुजी, फुजी माउंटेन है, एक पहाड़ है बहुत मशहूर जापान का। फुजी और सान लगा दिया। अब ये सान अक्सर लोग समझते हैं फुजी की रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए फुजी सान लगाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जिस तरह इंग्लिश में माउंट फुजी हम कहते हैं, ठीक है, माउंट लगा देते हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, ठीक है। इस तरह जापानी में फुजी सान, केटू सान, एवरेस्ट सान, ठीक है। तो ये सान वो शख्स के सान वाला नहीं है, बल्कि पहाड़ वाला सान, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको और क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए। यामा हो गई इसकी ओनयोमी या कुनयोमी, और सान और जान हो गई इसकी ओनयोमी या कुनयोमी। इनमें से कोई एक ओनयोमी है, कोई एक कुनयोमी है। मैंने कभी इसकी जहमत गवारा नहीं की कि याद करूँ कि कौन सी कुनयोमी है और कौन सी ओनयोमी है, क्योंकि ये सिवाय से कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं इस तरफ देखता भी नहीं हूँ। मुझे बस ये मालूम होना चाहिए कि इसको क्या क्या पढ़ते हैं। तो इसको यामा भी पढ़ते हैं, सान भी पढ़ते हैं, और जब किसी और खांजी के साथ मिलता है तो ये जान भी बन जाता है। कहीं कहीं इसको, कहीं कहीं क्या, जब किसी और खांजी के साथ मिलता है तो जान बन जाता है। मिसाल के तौर पे खा जान। अभी आपको खांजी से ही पता चल जाएगा ये किसी खांजी है, आग की खांजी है। और पहाड़, यानी आग और पहाड़, यानी आग का पहाड़ यानी आतिशफिशा, वोल्केनो, ठीक है। तो आतिशफिशा उस पहाड़ को कहते हैं जिसमें से आग निकलती है। तो इसको हम पढ़ते हैं खा, और इसको पढ़ते हैं जान, काजान। काजान का मतलब है वोल्केनो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह थोजान, ये एक वर्ड है, थोजान। थो जो है वो नोबोरू की खांजी है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये लाइन नहीं है, या होगी शायद। थो जान, ठीक है। ये थो और ये जान, ये नोबोरू खांजी। नोबोरू मतलब टू क्लाइंब, चढ़ना, और पहाड़ यानी पहाड़ पे चढ़ना। थोजान मीन्स क्लाइंबिंग द माउंटेन, ठीक है, पहाड़ पे चढ़ना। वताशिवा थोजांगा सुकीरिस, मुझे पहाड़ पे चढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये किसी खांजी है, चीसाई की खांजी है, ये आगे पढ़ेंगे आप लोग। चीसाई यानी छोटा, और फिर ये हो गया यामा यानी खांजी। अब देखें, अब आपको इसका अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं भी मालूम तो आपको बताइए, छोटा पहाड़ यानी हिल, माउंट बड़ा हो गया, और उसकी पत्नी क्या हो गई? हिल हो गई, ठीक है। पहाड़ मर्द है, पहाड़ी जो है वो औरत है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पढ़ते हैं कोयामा। कोयामा छोटा पहाड़ या पहाड़ी, अंग्रेजी में इसको हिल कह लें, और उर्दू हिंदी में हम लोग कहते हैं पहाड़ी। वो पहाड़ी पे चढ़ गया। पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए पहाड़ी पे चढ़ जाता है, तो पहाड़ ऊंचा होता है, ठीक है। तो जो छोटा सा पहाड़ होता है उसको हम पहाड़ी कह देते हैं अपनी जुबान में, लेकिन जापानी में उसको खोयामा कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस खांजी को क्या क्या पढ़ते हैं। इसको यामा भी पढ़ते हैं, इसको सान भी पढ़ते हैं, इसको जान भी पढ़ते हैं, बस दैट्स इट। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि कौन सी ओनियोमी है और कौन सी कुनियोमी,
ठीक है, कल को फिर एक लेक्चर के साथ हाजिर होंगे नई खांची के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, अरिगतो गोजाइमासिता।